A very good morning dear students. I welcome you in English grammar class. Today's topic is past continuous tense. What is the definition of past continuous tense? So let's see the definition of past continuous tense. The past continuous tense is used to indicate an action that started in the past and was going on for some time in the past. पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए किसी एक्शन को जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी एंड वॉज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में कुछ समय के लिए वो चल रही थी. इट मीन्स कोई एक्शन आपकी पास्ट में स्टार्ट हुई और कुछ समय के लिए वो पास्ट में चल रही थी. In other words, the past continuous tense indicate an ongoing action in the past. Past में कोई ongoing action को indicate करने के लिए हम past continuous tense का use करते हैं. Ongoing it means कोई action unfinished हुई हो. It means past में कोई action start हुई और वो past में कुछ समय के लिए वो ongoing थी, उस टाइम के लिए वो process में थी, तो वो हमारा past continuous tense होगा. Okay? Let's see the example. Grandmother was watering the plants when I visited her. Grandmother जो है plants को पानी दे रही थी. Watering the plants it means पौधों को पानी देना. तो grandmother क्या कर रही थी? plants को water दे रही थी. जब I visited her, जब मैं उन्हें देखने गई तो जो हमारी grandmother हैं वो पौधों को पानी दे रही थी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, राजू एंड बाबू वर वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम. राजू और बाबू ये दोनों क्या कर रहे थे? मेरा वेट कर रहे थे एट द बस स्टॉप. कहाँ पर? बस स्टॉप पर मेरा वेट कर रहे थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से मेरा वेट कर रहे थे. मे बी हो सकता है वो 2 घंटे से कर रहे हो जब भी वो वेट कर रहे थे. इट मीन्स कोई काम उन्होंने पास्ट में स्टार्ट किया और कुछ समय के लिए वो ऑन गोइंग थे. इट मीन्स कुछ समय के लिए वो जो एक्शन है वो चल रही थी, कुछ वो काम कर रहे थे. इट मीन्स एक्शन क्या थी? वो वेट कर रहे थे. ओके, नाउ लेट्स सी द टाइम लाइन. दिस इज़ अ सर्कल. सर्कल रिप्रेजेंट प्रेजेंट टाइम. अभी जो हमारा टाइम है वो कौन सा है? प्रेजेंट टाइम है. अभी जो लाइफ चल रही है हमारी वो हमारा प्रेजेंट टाइम है. एंड लेफ्ट टू द सर्कल इट रिप्रेजेंट पास्ट टाइम. ओके, जो काम आपने कल किया या 2 दिन पहले किया या 1 वीक पहले किया या फिर 1 मंथ पहले किया, इट मीन्स वॉट एवर यू हैव डन यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे एंड लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट and 1 month ago, 2 weeks ago, it's indicate past time. Okay, and right to the circle it represent future time. Okay, जो भी काम आप कल करोगे या परसों करोगे, tomorrow, day after tomorrow, after 1 week, it indicates your future time. Okay, so पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इट मीन्स कोई काम जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया था और कुछ समय के लिए वो पास्ट में ऑनगोइंग था, वो आपका पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा. Now let's see the use of past continuous tense. Where we will use past continuous tense? Okay, now let's see the uses of past continuous tense. First use, to talk about an ongoing action in a particular period in the past. पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई एक्शन जो ऑनगोइंग है उसकी बात करने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, आई वॉज लिविंग इन हैदराबाद फ्रॉम 1994 टू 1997. मैं हैदराबाद में 1994 से 1997 तक रह रही थी. इट मीन्स मैं हैदराबाद में किस समय तक, किस पर्टिकुलर टाइम में रही? मैं वहाँ पर 1994 से 1997 तक मैं हैदराबाद में रह रही थी. ओके, इट मीन्स किसी पर्टिकुलर पीरियड को बताने के लिए कि वो एक्शन उस टाइम में ऑनगोइंग थी तो हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. सेकेंड,
to indicate the repetition of an activity during a period of time in the past. पास्ट में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम यानी उस टाइम के दौरान जो कोई एक्टिविटी रिपीटिशन यानी बार बार हो रही थी उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, आर नेबरहुड डॉग्स वर बार्किंग ऑल नाइट. हमारे जो नेबरहुड्स पड़ोस के जो डॉग्स हैं वो पूरी रात भर क्या कर रहे थे? बार्क मीन्स भौंकना. बार्किंग इट मीन्स देवर बार्किंग. वो जो कुत्ते थे हमारे पड़ोस के पूरी रात भर भौंक रहे थे. इट मीन्स कोई एक्टिविटी क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी. कब? रात भर. इट मीन्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम यानी उस टाइम में वो एक्टिविटी रिपीट हो रही थी. तो कोई एक्टिविटी जो एक टाइम में रिपीट हो तब हम उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. इट मीन्स वी यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टू टेल द ऑनगोइंग एक्शन एंड फॉर कंटिन्यूटी इन पास्ट. कोई पास्ट में जो कंटिन्यूटी है उसको बताने के लिए या कोई एक्शन जो ऑनगोइंग है इट मीन्स जो कोई एक्शन है वो अनफिनिश्ड है, वो चल रही थी, उसको बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. एंड वी यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टू टेल योर पास्ट रूटीन. आपका पास्ट में आप क्या कर रहे थे, या फिर इफ़ यू वांट टू टेल योर एनी स्टोरी टू समवन. किसी को आपको स्टोरी बतानी है, कोई इंसिडेंट बताना है जो भी आपके साथ में कल हुआ या 2 दिन पहले हुआ या 1 मंथ पहले हुआ, then we will use past continuous tense. Let's see the structure of past continuous tense. Structure, first we will write subject, then we will write be second form was and were. Was and were both are helping verb. Okay, then we will write verb first form, then after we will add ing with verb first form, then we will write object. Okay, so this is a structure of past continuous tense. Okay, subject it can be singular and it can be plural. Okay, with singular subject we will add was and with plural subject we will add were. Okay, and what are singular subject? Yes, these are singular subject. For example, he, she, it, and noun singular, and any name. Okay, he we use for male and she we use for female and it we use for yes things and for animals, and any singular name like Neha, Rohan, Mohan, Sohan we will write was. Okay, next plural subject. These are plural subject: we, you, they, and noun plural. Okay, example, we means hum, you means tum, they means वे. Okay, so we use with them were. Okay, were हम plural subject के साथ यूज़ करेंगे और was हम singular subject के साथ यूज़ करेंगे. Okay, उसके बाद में हम verb first form. Verb first form you all know: eat first form, add second form, eat and third form. So eat is a first form and we will add ing with eat. Eat, eating, go, going, sleep, sleeping, run, running, teach, teaching. Okay, and read, reading, watch, watching. Okay, sleep, sleeping. Okay, then we will write object. Okay, and in all continuous tense we add ing with verb first form. Student, don't do mistake, we always add ing with verb first form. Okay, now let's see the examples. First, he was playing football. He is a singular subject, that's why I have written was. Okay, he was playing football, वह फुटबॉल खेल रहा था. she is a, yes, it's a singular subject, that's why I have written was there. she was teaching Hindi, वो हिंदी पढ़ा रही थी. Okay, नेहा
Neha is a singular subject, and with singular subject we will write was. Neha was sleeping. Neha सो रही थी. Okay, so these are singular subjects. Next, we. We, it's a plural subject, and with we will add were. Okay, we were playing cricket. हम क्रिकेट खेल रहे थे. Okay, so we, it's a plural subject, and with plural subject we will add were. We were playing cricket. Okay, next example, you were running. You, it's a plural subject, and with plural subject we will add were. So I have written were there. You were running. तुम भाग रहे थे. ओके, नेक्स्ट, चिल्ड्रन वर स्टडिंग. ओके, चिल्ड्रन, yes, children it's a plural subject. If I will write here child, child it's a singular subject, but children it's a plural. Okay, so with plural what I will write? Were. Okay, so with children I have written were. Children were studying. बच्चे पढ़ रहे थे. So students, this is main important thing for past continuous tense. With singular subject we will write was, and with plural subjects we will write were. Okay, these are examples of singular subject, and these are examples of plural subjects. Okay, let's see the structure of past continuous tense. First structure, positive and affirmative. It's a affirmative also. Positive structure is subject plus was, were plus verb first form plus ing plus object. Okay, subject, it can be a singular and plural. Okay, so I have written he. With he what I will write? Was. Okay, as I told you, with he, she, it, name, any singular noun we will write was. Let's see the example. He was traveling to Venice. वह वेनिस की यात्रा कर रहा था. Okay, it's a positive and affirmative sentence. Next, negative sentence and negative structure. Subject plus was, were plus not plus verb first form plus ing plus object. Okay, and example, he. With he I will write was. He was. It's a negative, and for negative we will write not. Okay, he was not traveling. It's a verb. To Venice, it's an object. Okay, he was not traveling to Venice. वह वेनिस की यात्रा नहीं कर रहा था. It's a negative. That's why I will use not. Okay, third is interrogative structure. Okay, for interrogative structure, first we will write helping verb, and helping verb was and were in past continuous tense. Okay, was and were we will write subject, then we will write verb first form, and then after we will write ing, and then after we will write object, and end of the sentence we will put the question mark. Okay, it's a interrogative structure. And example, first we will write helping verb, and now first you will see the subject. If your subject is singular, then we will write was before the subject. If your subject is plural, then you will write were before the subject. So here he is a singular subject, that's why I have written here was. Okay, was, then I will write subject he, then after I will write verb first form ing traveling to Venice. Okay, and end of the sentence put the question mark. Okay, next, interrogative negative. Okay, interrogative and negative, it means you will put the question mark and we will write not also. Okay, let's see the structure of interrogative negative.
was and were. First we will write helping verb was and were, then after we will write subject, and then after we will write not, because it's a negative also, and then after we will write verb first form and ing, and then after we will write object, and after object we will put the question mark. Okay, and let's see the example. First we will write helping verb according to subject. Okay, was, because he is a subject, and I have written was he. It's a negative also, that's why I have written not also. Okay, so was he not, then traveling, it means verb first form and add ing, traveling to Venice, and end of the sentence put the question mark. Okay, so sentence will be was he not traveling to Venice, क्या वो वेनिस की यात्रा नहीं कर रहा था. Okay, so this is a positive example, and this is negative example, and this is interrogative example, and this is interrogative and negative examples. Okay, so students, you will revise all structures of past continuous tense, and you will use uses, and then you will try to make sentences. Okay, so in this lesson we have read uses of past continuous tense and structure of past continuous tense, and where we will use was and where we will use were. Okay, so students, that's all for today, and have a nice day.